नमस्कार, जम्मू और कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक 444 आज पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 65 मामले जम्मू और 62 मामले श्रीनगर जिला में सामने आए। आज जिला उधमपुर से सबसे अधिक मामले सामने आए। यहां पर कुल 69 कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं आज अगर बात करें जम्मू संभाग की, तो जम्मू संभाग में 206 मामले और वहीं कश्मीर घाटी की बात करें तो 238 मामले आज कोरोना वायरस के सामने निकल कर आए हैं। अनुच्छेद 370 हटाने, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले का 1 साल पूरे होने पर राजनीति गर्मा गई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। 5 अगस्त को एक तरफ यहां पर भाजपा अनुच्छेद 370 हटाने पर इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए पखवाड़ा बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कहा कि विशेष दर्जा छीनकर भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों का अपमान किया है और राज्य दर्जा को दोबारा बहाल करने के लिए कांग्रेस हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी। वहीं भाजपा के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर कहा कि शांति बहाली के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वहीं पैंथर्स पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने कहा कि वह 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने की मांग को लेकर जिला और तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। जनसंघ का ये एजेंडा था और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कलंक था और उसके कारण से कुछ मापदंड लेने जरूरी थे, जिसके कारण से इसको यूटी बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहे वो जरूरी था, क्योंकि कुछ मनमर्जियां जो हुई उसके कारण से ऐसा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर ये करेगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया है और लेकिन उसके लिए ऐसा समय आना जरूरी है जिस वक्त की सारी हालात सुधरे। पिछले दिनों 6 महीने में 200 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा काम है और शांति कायम हो। आज वो जो पैलेट गन चलती थी, आज जो सड़कों पर जलूस निकलते थे, आज उसमें कमी आई है। को अपमानित किया गया, हमें बी ग्रेड डी ग्रेड यहाँ पे बनाया गया। जिस रियासत को गवर्नर साहब देखते थे, आज हम लोगों को यूटी बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ के अवाम को काम करना पड़ा, जो मैं समझता हूँ बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे लोगों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड किया गया और भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। हम इसकी पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि अपने अस्वाइल जो स्टेट थी उसकी आन बान शान को हम बराबर तौर पे यहाँ पे रख सकें। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए पूरी रियासत हमें स्टेटहुड जो था जिसकी मांग यहाँ पे काफी जोर पकड़ गई है और हमारा ही अपनी रियासत थी जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू के खास तौर पे लोगों की कहीं पे भी यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी, ना किसी ने इस मांग को यहाँ पे उठाया। जो कल तक भाजपा के लोग जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का दर्जा कर दिया का नारा लगाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, सियासी रोटी सेकने का प्रयास यहाँ पे करते थे, वहीं पे जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से अपमानित यहाँ पे किया गया, स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। हमारी मांग है कि पूरी रियासत का दर्जा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, नौजवानों की प्रोटेक्शन के साथ वो मुकाम दोबारा हमें हासिल। जैसा कि 5 अगस्त जो है आने वाला है और उसको लेके करीब करीब जो सरकार की पार्टी ने फैसला किया है कि इसका सेलिब्रेशन किया जाएगा, वहीं पैंथर्स पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसका उस दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन खासकर हम जो यूटी का दर्जा हमें पिछले साल 5 अगस्त को दिया गया उसको लेके करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि हमें
स्टेट का दर्जा वापस किया जाए। और खासकर हमारी जो मांग थी रीऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम ये कहते हैं कि जम्मू को स्टेट का दर्जा और कश्मीर को और हमारी एक फेडरल असेंबली और गवर्नर एक हो, इसके लिए हम उस दिन संघर्ष करके, एक आंदोलन करके, एक प्रोटेस्ट करके अपना संदेश जो है केंद्र सरकार को देंगे कि तब 5 अगस्त को यादगार बनाने के लिए प्रदेश भाजपा जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत रविवार शाम को प्रदेश में पार्टी मुख्यालय, जिला मुख्यालय को रोशन करने से की जाएगी। आपको बताते चले कि 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 से हटाने का साल पूरा होने जा रहा है। इस सिलसिले में भाजपा के कार्यक्रम 20 अगस्त तक जारी रहेंगे। पार्टी ने प्रदेश में 5 अगस्त के कार्यक्रमों में लोगों को शामिल करने और उन्हें कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों के लिए बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। अगस्त 2020 को 1 वर्ष पूरा हो रहा है उस कलंक को ढोए हुए जो धारा 370 के रूप में हमारे साथ पिछले 70 सालों से थे। 370 टूटने के बाद हालात बदले हैं, एक डेवलपमेंट का नया दौर शुरू हुआ है। लोगों को कुछ दिक्कतें भी होंगी, लेकिन देश हित के कारण से उन्होंने उस बात को सपोर्ट किया। अब एक ऐसा माहौल बनने वाला है कि जिससे एक अमन और शांति का वातावरण होगा। 70 साल से उन वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को जो अधिकार नहीं मिले थे, हमारे गोरखा समाज और वाल्मीकि समाज और इस प्रकार के बहुत से ऐसे लोग जो स्टेट से बाहर रहते थे, पीओके के वासी थे, उनको भी एक्स ग्रेशिया जो उनको दिया गया है, नागरिकता दी गई है। एक नया जोश, एक नया माहौल है। और जो उन पार्टियों के मुंह पर एक तमाचा भी है, वो जो नित्य प्रति कहती थी धारा 370 कभी टूट नहीं सकती। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के सरकार के दावों की उस वक्त पोल खुल गई जब कोविड-19 से संक्रमित महिला को मजबूरी में एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म देना पड़ा। लीपापोती करने के लिए सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन इंसाफ की उम्मीद कम ही नजर आती, क्योंकि अक्सर कमेटियों से कुछ निकलकर नहीं आता। बात है राजौरी के कोविड-19 सेंटर की। गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई जाती है, दर्द शुरू होती है और सेंटर प्रभारी एडीसी शेर सिंह को सूचित किया जाता है। एडीसी तत्काल जीएमसी राजौरी में हैं। जीएमसी राजौरी के डॉक्टर महिला को जम्मू के गांधीनगर अस्पताल के लिए रेफर करते हैं। सुंदरबनी पहुंचने तक महिला की दर्द और तेज हो जाती है और बढ़ जाती है। एम्बुलेंस के चालक फिर एडीसी से संपर्क करते हैं, एडीसी शेर सिंह से। एडीसी ने सुंदरबनी अस्पताल में भर्ती करवाने को अगला आदेश देते हैं। मरीज को अस्पताल ले जाया गया, वहां कोई भी बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं था। जूनियर स्टाफ ने डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर पर्दा डालने के लिए मरीज को जम्मू के लिए रेफर कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर महिला ने बच्ची को एम्बुलेंस में ही जन्म दिया। बच्ची की हार्टबीट तेज होने के चलते फिर जम्मू रेफर कर दिया जाता है। यह सारा मामला इस बात की पुष्टि करता है कि स्वास्थ्य विभाग की अपनी ही सेहत ठीक नहीं है और आम जन को इस वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिला रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी जिला में पेश आए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल बनिहाल में भर्ती कराया गया। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय मोहम्मद सोहेल के रूप में की गई है और जानकारी के मुताबिक ये चारों युवक एक वैन में सवार होकर बनिहाल से चकनवा की ओर जा रहे थे। इस दौरान खैरी मुहा में चालक का वैन पर नियंत्रण खो गया और वो 60 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव अभियान चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बंद हुए अब 1 साल होने वाला है। इस 1 साल के दौरान व्यापारी वर्ग के साथ साथ छात्र वर्ग को भी 4G सेवाओं से बंद होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। समय समय पर दोनों वर्गों ने सरकार से 4G इंटरनेट सेवा को दोबारा बहाल करने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने सुरक्षा का हवाला देकर लोगों की इस मांग को ठुकरा दिया।
अब एक बार फिर 4G इंटरनेट सेवा की बहाली की मांग ने जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कोरोना काल में जहां सभी शिक्षा संस्थान बंद पड़े हुए हैं, वहीं छात्र वर्ग भी इस समय ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन 4G इंटरनेट सेवा न होने के कारण उन्हें परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इस बार फिर से 4G की मांग फिर से उठने वाली है और उठ भी गई है, और लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि 4G सर्विसेज बहाल कर दी जाए। दफा 370 और 35 तोड़ने से पहले 5 तारीख को इन्होंने 4G सेवा को बंद किया था सिक्योरिटी ऑफ व्यू के हिसाब से। 5 अगस्त को अभी 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन 4G सेवा को इन्होंने बहाल नहीं किया है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंटों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है और बाकी लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कोई किसी ने टैक्स भरना है या नेट पे कोई जो भी काम करना है, 2G सेवा तो उन्होंने बहाल की है, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। तो इसलिए अभी 1 साल हो गया है, 4G सेवा को इनको बहाल करना चाहिए। लोगों की जो दिक्कतें हैं उसे देखना चाहिए, और इसे बहाल करने के बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं और घर बैठे बच्चे और क्या करेंगे। 2G में तो काम ही नहीं हो रहा है। जी, मेरा ये मानना है जैसे देश के सभी राज्यों में 4G की सुविधा उपलब्ध है, उसी तरह जब इससे 1 साल होने को आया है, हमें 6 महीने तक हमारा इंटरनेट बन रहा, लेकिन उसके बाद भी हमें 2G से ही चलाना पड़ रहा है और हमारी ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमें मतलब कि हमें अगर कोई साइट खोलनी हो या कुछ भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, तो वो हमें वो ठीक तरह से ज्वाइन हमारी नहीं हो पा रही। इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जैसे ही कोविड आया है, कोविड के कारण बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। तो बच्चे ऑनलाइन डाटा जो है वो यहाँ पे 2G चला रहे हैं। अगर ये 4G होगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। बच्चों की पिछले 3 महीने से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा। और जैसे हम बिज़नेस करते हैं, हमारा काम भी आजकल ऑनलाइन हो गया हुआ है, तो ऑनलाइन हमें भी ये बहुत दिक्कत आती है कि 4G नहीं चलता। हम बाहरी दुनिया से कट से गए हुए हैं। अपने घरों से दूर पुंछ में तैनात जवानों को रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन की मौजूदगी की कमी का एहसास न हो, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी द्वारा कस्बे में अपने फर्ज को अंजाम दे रहे जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी गई। राखी बांधने के लिए जवानों ने पुंछ की बहनों का आभार जताया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो यहाँ आज पुंछ की लड़कियों ने ये राखी का पर्व यहाँ मनाया हमारे साथ मार्केट में। तो हमें दूर रह के भी बहनों का प्यार मिला, इसके लिए हम धन्यवाद। जम्मू जिला में कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी आज जम्मू शहर और इसके आसपास के इलाकों में व्यापक असर देखा गया। जम्मू के तमाम बाजार बंद रहे और सड़कें भी सुनसान रही। जम्मू शहर की तमाम मुख्य सड़कों को कटीली तारों से सील कर दिया गया था और हर चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग लॉकडाउन के चलते गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कर रहे थे। लोगों ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये बेहद कारगर साबित होगा। घरों में ही कंटेन हुए हैं और बाहर कम निकल रहे हैं, लोगों की आवाजाही कम है। देखा जाए तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल मूव। जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर जो हैं और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो खुले हैं, लेकिन स्टिल स्लिम अटेंडेंस ऑफ द पीपल, लोग अपने घरों से कम निकल जाए। ऑल इन ऑल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत अच्छा मूव है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए, जो इन्होंने वीकेंड लॉकडाउन रखा हुआ। आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ गुड रिजल्ट। क्या कंटिन्यू नहीं होना चाहिए? Yes, absolutely should be continued. जम्मू के साथ साथ आसपास के इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। आरसपुरा में भी सब्जी, किराना और दवाइयों की दुकानों के अलावा अन्य तमाम दुकानें बंद रहीं, सड़कें सुनसान रही और पुलिस द्वारा बाजार की ओर जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से सील किया गया था और लोगों का भी यहां पर सहयोग देखने को मिला।
वहीं अगर बात करें नगरोटा की तो वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन नगरोटा में भी सड़कें सुनसान रही और बाजार बंद रहे। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जगह जगह पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। वहीं नगरोटा के सरपंच किशोर शर्मा के मुताबिक नगरोटा में वीकेंड लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। अब जहाँ के लोग हैं वो अच्छे ढंग से और जो भी गवर्नमेंट के नियम हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं। और हमारा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, वो हमारे तहसीलदार साहब हैं, इन्होंने इलाके का पूरा निरीक्षण किया और पूरे इलाके में गए, बाजार में गए, कुछ दुकानें जो खुली थी उनको बंद करवाया और जो लोग नहीं बंद कर रहे थे उनको फाइन भी किया गया। और मैं लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि जो ये महामारी जो फैली हुई है ये तभी ठीक हो सकती है जब आप लोग सब मिलकर और हम सरकार का साथ देंगे। वहीं कोरोना महामारी के चलते जिला सांबा प्रशासन ने विजयपुर तहसील में 19 जुलाई को लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके बाद बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि और बढ़ा दी, जो अभी तक जारी है। लगातार लॉकडाउन के बाद अब दुकानदारों ने प्रशासन से रियायत देने के लिए गुहार लगाई है। इन दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए कुछ रियायत देनी चाहिए ताकि लोग खरीदारी कर सकें। हम ये चाहते हैं, डीसी साहब से हमारी ये अपील है कि एक बड़ा ही फेमस त्योहार जो हिंदुओं का है रक्षाबंधन, वो आ रहा है, तो उस दिन भी आपने बंद रखा है। आपने कहा कि 4 तारीख के बाद खुलेंगे, तो आपसे हमारी अपील है कि कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो विजयपुर और सांबा डिस्ट्रिक्ट को अनलॉक किया जाए, लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और खोला जाए, क्योंकि ये हमारा एक बड़ा त्यौहार है और भाई बहन का त्यौहार है और ये पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। इसमें हमारी जो बहनें हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी, वो अपने भाइयों के पास जाना चाहती है, कैसे जाएंगी, रक्षी नहीं मिलेगी, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो नहीं मिलेगी, तो किस तरह से वो रक्षाबंधन का त्यौहार खुशी से मनाएंगे। विजयपुर टाउन में लॉकडाउन किया गया है। देखिए उस टाइम हालात ठीक नहीं थे, हमारे टाउन के केसेस आ रहे थे कोरोना के, लेकिन अब देखना चाहिए कि सेफ्टी तो अपने हाथ में है। अब देखिए कि 19 से हमारे विजयपुर टाउन को लॉकडाउन में रखा गया है, दोनों तरफ से तारें लगाई गई हैं। अगर किसी ने इमरजेंसी केस में कहीं बाहर जाना है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि हमारा जो मेन त्यौहार है, अब हिंदुओं का मेन त्यौहार है रक्षाबंधन, वो भी आ रहा है। अगर आप उसमें छूट नहीं दोगे, मार्केट्स को ओपन नहीं करोगे, तो जो हमारी घर की बहनें हैं या विजयपुर टाउन के कोई भी लोग हैं, उन्होंने कैसे सामान मतलब मार्केट से लेना है। और छोटे तबके के लोगों को तो इतनी परेशानी आ रही है, जिनके बड़े बिजनेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जिनके छोटे बिजनेस हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला जम्मू, सांबा और कठुआ में प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन किया हुआ है। वहीं राजौरी में प्रशासन ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए मिठाई और मनियारी की दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी ताकि लोग रक्षाबंधन के त्योहार पर खरीदारी कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी बाजार सुनसान रहे और दुकानों पर कम ही ग्राहक नजर आए, जिससे दुकानदारों में भारी निराशा देखने को मिली। किसी को पता चला है कि मार्केट खुली है और वैसे भी जो हमें सुनने में आया कि साइडें जितनी भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल रही, कोई बंदा नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला, प्राइवेट गाड़ियों पे भी रोक है और उसी वजह से मार्केट में बिल्कुल ही कोई एक कस्टमर भी नहीं दिख रहा। हमने भी जो राखी लाई हुई है, हम तो वैसे के वैसे पड़ी रहेगी, हमारा तो 1 रुपया भी सेल नहीं हो रहा और बिल्कुल खाली बैठे हुए। कि प्रशासन से आपकी कोई बात हुई थी? इसके खोलने को लेके हमने 3-4 दिन पहले हम गए थे डीसी साहब के पास, वहां पे मिलके भी आए थे, वहां पे उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक मीट करा भी था। अभी भी उसी हिसाब से देख लीजिए, मार्केट में एक भी बंदा नहीं है, कोई है ही नहीं मार्केट में, कहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई है ही नहीं, टोटली की टोटली खाली है, सभी नाके बंद पड़े हैं, यहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कड़ी में डिग्याना मॉर्निंग वॉक एसोसिएशन डिग्याना द्वारा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया। हमारा जो फॉरेस्ट में आएगा सोशल डिपार्टमेंट वन मसले बनाए जा रहे हैं, उसी के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमने ये प्लांटेशन करी है, तो ग्रीनी के लिए। और हमारे पार्क में ऑलरेडी बहुत काफ़ी ग्रीनिंग है, काफ़ी प्लांटेशन हुई है, तो हम सबको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हर कोई बंदा कम से कम 1-2 प्लांट इस मौसम में लगाए, ताकि हमारा जो स्टेट है ओवरऑल ग्रीनरी से फुल हो जाए।
जम्मू जिला के लोगों को बड़े पैमाने पर सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की रिंग रोड भूयामी परियोजना प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस विशाल सड़क का निर्माण कार्य अभी लगातार जारी है, लेकिन कई स्थानों पर किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा नहीं मिलने के चलते इसका काम अधर में भी लटका हुआ है। बावजूद इसके पिछले दिनों इस रोड के लगभग 1 किलोमीटर हिस्से का उपराज्यपाल द्वारा उद्घाटन किया गया। लोगों का कहना है कि आए दिन इस रोड के उद्घाटन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अगर रोड की दशा को देखा जाए तो अभी कई जगहों पर इसका निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। बड़े बड़े पुलों का निर्माण होना अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में इसके उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं बनता। लोगों का कहना है कि अभी रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा होने में काफी समय लग सकता है, पर सरकार तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है। वैसे लोगों ने इस रिंग रोड के तैयार होने पर आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद भी जताई है। नहीं बनने के बाद ही तैयार करनी चाहिए है। हाली के ने इतने 1 किलोमीटर कीती दी है ऊपर जेडे रोड तो ऊपर 1 किलोमीटर बनी हुई है पूरी। ऊपर इन्ना गांव है ना, कोई 700 घर है, उन्हें इन्नी सूचना होंगी है। जो ब्रिज का काम जल्दी जल्दी करन पूरे ते उन्हें किन्नी आने जाने होंगी है। इधर कन्ने नाला है, नाले पानी आंदा, अजकल बंदे टप्पने बड़ी दिक्कत होंगी है। पार दे पार होंदे, रोआर दे रोआर ते इन्हें कुछ भी नहीं करा देन। 2 साल आखदे हाली 2 साल और करना। इनॉग्रेशन करी दी है ते लोग गड्डियां लिए जंदे ने ते तुसीं पुछदे लोग कि रास्ता बने दा कि नहीं? हां असीं पुछदे न असें इत्थे तक आंदे न, इत्थे भुल्लिए ते बंदे अस आखदे नहीं पिछे अग्गे कोई रास्ता नहीं है, नहीं कुछ नहीं। अजें नहीं कंप्लीट होया, अजें कुत्थे कंप्लीट होया, किन्ना होया कंप्लीट, अजें रोड इयां पेदा है अग्गे सारा। ते की आखना चाहोगे ते किन्नी देर च तुंदा आइडिया कदों तक तैयार होगे? ये मार गवर्नमेंट है, जो करनी दे साल अंदर और भी करी सकती है, जे नहीं तो कितना टाइम ला सकती है गवर्नमेंट है। अगर जल्दी तैयार होंदा ते किन्ने लोकें सहूलियत मिलोगी? ये भी बड़े लोग जेडे हन, सारे लोग जेड़ा इधर रास्ता चलता, सारे लोगों की सहूलत मिलनी है जो तैयार होई है। हाँ बड़ा रोड है, ये बड़ी सहूलत है जो तैयार होई है। हाली तैयार होएगा कि ये नहीं? अजें नहीं तैयार होएगा जनाब। हाली जे थोड़ा गै जेड़ा इन्हें कंप्लीट किया है, बाकी जेड़ा कि हाली पेंडिंग काम बड़ा है। अगे जेड़े कि बड़े ब्रिज के काम भी हैं हाली पेंडिंग पेदे, सुरंगा निकलनियां उंदे काम पेदे न ते हिसाब करने हाली टाइम लगना है। बाकी जेड़ा कि अगर रोड जिस भी गांव में निकलिया जां सिटी च निकलिया जां जित्थे भी डिवेलपमेंट ते अच्छी होंदी है, दूआ हर बच्चे हर लोकें जिन्हें दूर दूर रौहने वाले उन्हें काफी जड़ी है कि सहूलतां मिलती है। कालाकोट के ख्वास इलाके में स्थित पट्टी नाले पर पुल न होने के कारण बरसात के मौसम में स्थानीय लोग जिला के अन्य इलाकों से कट जाते हैं, क्योंकि भारी बारिश के कारण नाला उफान पर रहता है और लोगों का आर पार जाना मुश्किल हो जाता है। अपनी इस मांग को लेकर आज भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि पिछले 10 वर्षों से वह लगातार पुल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। 21 किलोमीटर रोड है, यहाँ 10 साल से पुराना ये पुल है जो नहीं बना है। हर बार लोगों को बरसात में ये दिक्कत होती है, यहाँ आने जाने में मुसाफिर खड़े होते हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, हमारे ये लोग सारे मुसाफिर खच्चल हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो देखो पब्लिक खड़ी है। नाला देखो, जब भी बरसात होती है तभी यही बात होती है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि यहाँ के लिए हमें एक ब्रिज दिया जाए जो कि मुसाफिरों को और गाड़ियों को बरसात के मौसम में ईजी मिले। मैं पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बड़ी ब्राह्मणा के मुख्य बाजार की सड़क बारिश के मौसम में तालाब का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक एक तो कोरोना ने उनकी कमर पहले से ही तोड़कर रखी है, रही सही कसर सड़क में जमा पानी पूरी कर रहा है। सड़क में पानी जमा होने के कारण कोई भी ग्राहक बाजार में नहीं आता, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का आरोप है कि वह इस समस्या को लेकर म्युनिसिपल कमेटी के अलावा स्थानीय नेताओं से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया। मशहूर बाजार है जहाँ का पुरातन मंदिर है, जहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि मच्छर हो रहा है, दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है,
और गाहक को इधर आता नहीं, दूर से देख के चले जाता है। कब से समस्या है ये कोई 4-5 साल से तो बुरा हाल है, लेकिन पहले ये 2005 में बनी थी गली, उसके बाद कोई रिपेयर नहीं हुई। हमने बहुत बार गया, मंत्री के पास गए, इधर नगर कमेटी के पास गए, वो कहते हैं बना देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई हल नहीं किया इसका। ये देखो कितना बुरा हाल है हमारे बाजार का। ये रघुनाथ मंदिर, ये देखो फ्रंट में रघुनाथ मंदिर है, और इसके फ्रंट में ये मंदिर के सामने इतना प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, इसके सामने देखो ये क्या हाल है। पानी कितना रुका हुआ है, यहाँ पे मच्छर जमा होता है, इतनी बुरी हालत है। मतलब राहगीरों को, ग्राहकों को इतनी परेशानी हो रही है यहाँ से चलने की। सड़क की खस्ता हालत को लेकर ब्लॉक बलवाल के गांव कंगर के लोगों में भारी रोष है, गुस्सा है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की इतनी खराब हालत है कि इस पर चलना उनके लिए मुहाल हो चुका है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसके मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। इस गांव के परेशान इन लोगों ने बस सड़क की मरम्मत को लेकर उपराज्यपाल से गुहार लगाई है। इधर परेशानी, गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, इतने इतने खड्डे पड़े हैं। इधर बच्चों को स्कूल में जाना होता है तो गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो जाती हैं, इतनी मुश्किल आती है, बच्चों को इतनी परेशानी आती है, लेट पहुंचते हैं स्कूलों में इस रोड की वजह से। इतने खड्डे हैं कि गाड़ी इधर चल ही नहीं पाती है। आप कभी भी आकर इधर मौके पे देख सकते हैं, इधर रोड बहुत खराब है। क्या कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से, जो भी है इनके पीछे जो भी है ये काम करने वाले, इस रोड को बनाया जाए, कम से कम हमारे बच्चों को भी सहूलत मिले। हमारे बच्चों को दफ्तर जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, इनको बहुत परेशानी पड़ती है। साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे गांव की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारे गांव का ये हाल है कि यहाँ के ये PWD डिपार्टमेंट का रोड है, जहाँ काफ़ी महीनों से वहाँ यहाँ उनका कोई आना जाना नहीं है, और रोड की इतनी खस्ता हालत है कि हमारा जो गाड़ियाँ हैं वो ठीक ढंग से चल नहीं पाती। जहाँ लोगों को गांव से सिटी में जाना होता है और बहुत प्रॉब्लम आती है। काफ़ी गांव जुड़े हैं इसके साथ, दाहर द्रोचा है, ये कंगर गांव है, वार्ड नंबर 1 है, और ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी जो हल की जाए। हम मोहतवाना गुजारिश करते हैं जनाब वाला से कि हमारा जो रोड का जो मसला है ये जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट को कहकर, और ये हमारा रोड का मसला जो है ये मतलब हल होना चाहिए। और जम्मू और कश्मीर की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।